अब अब भगवान बोल रहे हैं जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है वे असंतुष्ट होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम शिशुपाल को देखते हैं। शिशुपाल ने थे कि देखा कि भाई अग्र पूजा हो रही थी, युधिष्ठिर ने वो किया था, राजसूय यज्ञ किया था, तो उसमें अग्र पूजा में बोला कि भाई किसको हम पूजें, तो उसमें उन्होंने बोला कि श्री कृष्ण के अलावा किसको हम अग्र पूजा में पूज सकते हैं। तो शिशुपाल इससे वो बहुत चिढ़ गया। तो जो व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है वो असंतुष्ट रहते हैं। तो यहाँ पे जो शिशुपाल की बुद्धि है वो स्थिर नहीं है। वो सोच रहा है कि कृष्ण की क्यों पूजा हो रही है, मेरी क्यों नहीं पूजा हो रही है। और अब जिस समय समझो क्षीर सागर से लक्ष्मी जी निकली थी, तो जब सब उधर जो सभी देवता थे उनकी स्थिर बुद्धि थी, तो उन्होंने सोचा कि तो लक्ष्मी जी हैं वो तो विष्णु जी के पास में ही अच्छी लगेंगी, तो वो उनका सेटिस्फैक्शन लेवल था। पर यहीं पे दूसरी तरफ जो असुर थे वो लोग की स्थिर बुद्धि नहीं थी, तो वो लोग चिढ़ रहे थे कि लक्ष्मी जी क्यों विष्णु भगवान के पास चली गई। तो ये असुर बुद्धि है। ये मैं आपको एग्जाम्पल वे में समझा रही हूँ कि कौन सी स्थिर बुद्धि है, कौन सी असुर बुद्धि है। दूसरी तरफ हम देखा जाए तो अब जैसे कृष्ण भावनामृत के जो भक्त होते हैं वो संकीर्तन यज्ञ के लिए निकलते हैं। तो ये तो हम लोग के लिए सबके लिए कॉमन है आज के जमाने में। जब वो लोग निकलते हैं यज्ञ करने, मतलब संकीर्तन करने, तो कई लोग हैं जो खुश होते हैं देख के, उनको नमस्कार भी करते हैं, चलो हरे कृष्णा भी बोल देते हैं, और तो वो उनकी स्थिर बुद्धि होती है। और जो कई होते हैं थोड़े चिढ़ जाते हैं कि क्या कर रहे हैं, गुस्से में हो जाते हैं, उनकी बुद्धि अस्थिर होती है ना, वो संतुष्ट नहीं है। और जैसे अब जिस समय वामन देव आए थे पग धरती मांगने के लिए, 3 पग धरती मांगने के लिए, तो उस टाइम पे उधर भी सब गैदरिंग थी, पर जिनकी स्थिर बुद्धि थी वो वामन देव भगवान के आने को लेके बड़े खुश थे, और स्थिर बुद्धि थी तो वो खुश थे। और जो बाकी जो लोग थे वो भगवान को देख के भी, स्वयं भगवान आए पर फिर भी उनसे रुष्ट थे और उनके लिए गलत गलत सोच रहे थे। तो ये थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं कि भाई कौन सी स्थिर बुद्धि है और कौन सी अस्थिर बुद्धि है। तो स्थिर बुद्धि एक तरह से शॉर्ट में देखा जाए तो क्या है, जिसका मन संतुष्ट है, जो है जिसमें वो खुश है, और भगवान के लिए उसके लिए आदर है, भगवान को वो जानता है कि एक्चुअली में भगवान है कौन। और जो नहीं जानता भगवान कौन है वो असंतुष्ट भी है और उसकी बुद्धि स्थिर भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे स्थिर बुद्धि को ये कहा गया। अब है हमारे पास नेक्स्ट पे हम आते हैं। तो एक बार हम इसको वापस पढ़ते हैं। जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली, मन में जो हम अपने धर्म बना लेते हैं ना कि ये धर्म सही है, वो धर्म सही है, वो धर्म सही है, उस धर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्तियों को कि नहीं ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, तो उन कामनाओं को त्याग कर अगर वो भगवान के लिए इस तरह से विशुद्ध हुआ, शुद्ध हो जाता है, जब वो उसका मन आत्मा में संतोष होता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये आया सबको समझ? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि बहुत अच्छी है, भगवान ने जो फर्स्ट ही फर्स्ट हमें बताया, इसमें किसी को मैंने आपको एग्जाम्पल से भी थोड़ा सा समझाया, फिर भी किसी को कोई दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं अभी। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि स्थित प्रज्ञ की क्या डेफिनेशन है, उसका ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ये वाला श्लोक आंसर है। 55 श्लोक समझ आया सबको, है ना? अब सेकंड क्वेश्चन था, याद हो तो क्या पूछा था कि वो कैसे बोलता है। ठीक है, अब उसका आंसर भगवान 56 श्लोक में इसका आंसर दे रहे हैं कि वो कैसे बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट। दुखेष्वनुद्वि सॉरी दुखेषु द्विग्मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भयो क्रोध स्थित धीमुनि रुच्यते ठीक है, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ठीक है, तो स्थिर प्रज्ञ को यहाँ पे
सेकंड वाले श्लोक में, इस वाले में आंसर में मुनि भी कहा गया। अब मुनि की क्या परिभाषा है, सब कुछ वो हम आगे पढ़ेंगे। पहली बात तो जो त्रय ताप अभी तक सबको पता ही होगा, किसको नहीं पता है? पता है सबको? अधिभौतिक, अधिदैविक, अधिआत्मिक, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अलावा जो बाकी के त्रय ताप हैं वो है अधिभौतिक, अधिआत्मिक, अधिदैविक। अधिभौतिक क्या है? जो हमें खुद के ही थ्रू मिलते हैं, है ना। और अधिआत्मिक जो हमें खुद की शरीर से मिलते हैं। अधिभौतिक जो हमें दूसरे लोगों से मिलते हैं। और आदिदैविक है जो हमें देवताओं से, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, सुनामी आ गई, इंद्र के थ्रू हमें ये मिला, सूर्य भगवान के थ्रू हमें बहुत गर्मी मिली। तो ऐसे ऐसे जो दैविक सृष्टि के कारण मिलते हैं उसको कहते हैं अधिदैविक। ठीक है। तो जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, वो यही सोचता है कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि जो हमें आज जो कुछ भी मिल रहा है, चाहे वो सक्सेस हो, कुछ भी हो, उसके पीछे हमारा कोई हाथ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई सक्सेस भी मिल रहा है तो किसी वैष्णव के कारण ही हम ये कुछ कर पा रहे हैं। या आज फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है या कुछ जेंट्स है कुछ भी कर पा रहे हैं, तो उसके फादर ने उसके लिए वो एम्पायर खड़ा करा, उसके फादर ने इतनी मेहनत की या उसकी मदर ने उसके लिए इतनी मेहनत करी, उसको इतना अच्छे से ग्रो किया, तो वो आज वो सक्सेस लाइन पे पहुंचा है। वो उस अकेले का सक्सेस नहीं है, उसके पीछे बहुत लोगों का मेहनत है। तो हमेशा कहते हैं ना, प्रेयर्स में मैंने सुन रही थी लेक्चर्स में कि जब भी हम सुबह पहले जपा करते हैं या कुछ प्रेयर करते हैं, तो ये प्रेयर में हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जो आज हमारी एग्जिस्टेंस है, हमारे गुरु के अलावा भी, गुरु तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, वो तो हमारे हमेशा, पर हमारे जो माता पिता होते हैं, जो हमारी बात और भी जो छोटी मोटी एग्जिस्टेंस होती है, तो उन सबको भी हमें हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। तो जो हमारा सक्सेस होता है वो सिर्फ हमारा अकेले का सक्सेस नहीं होता है, उसमें सब जनों का हाथ होता है। ठीक है। तो जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, सुख में प्रसन्न नहीं होता। सुख में प्रसन्न नहीं होता, ये तो थोड़ा ऑड हो गया। इसका एक्चुअली यहाँ पे ये कहने का मतलब है, जो सुख में उससे ज्यादा आसक्त नहीं होता, कि उसको ये समझता है कि भाई आज सुख है तो कल दुख भी आ जाएगा। अदरवाइज सुख की तरफ जो अट्रैक्ट हो जाएगा वो विचलित हो जाएगा। जैसे हमने पहले के श्लोकों में पढ़ा है ना, मन मनाव भग सॉरी मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, मतलब जो कि सुख में भी सम है तो दुख में भी सम है। तो यहाँ पे सुख में प्रसन्न नहीं होता, इसका मतलब ये है कि जो कि सुख की तरफ भी इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है। इसको हम और थोड़ा भी डिटेल में पढ़ेंगे। वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो यहाँ पे मुनि का शब्द बहुत आएगा। मुनि शब्द का अर्थ वह है जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण है। ठीक है, अब हम आगे इसका और समझते हैं। हाँ, इसके बीच में भी बहुत अच्छी लाइन दी हुई है कि जब जो मुनि होते हैं वो सुखी होने पर भी सोचते हैं कि वे सुख के लिए अयोग्य हैं, और इसका भी श्रेय भगवान को देते हैं कि जो भी हमारे जीवन में सुख भी आया उसके लिए एक्चुअली हम डिजर्व ही नहीं करते। जो मिल रहा है वो हमें भगवान की कृपा ही मिल रही है। तो हमेशा वो हर चीज को भगवान की कृपा ही समझता है। तो इस संसार की उथल पुथल से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो विचलित नहीं होता। ठीक है, इसको हम आगे से और अच्छे से समझते हैं। अब वो कैसे बोलता है, तो वो हमेशा क्या करता है, भगवान के बारे में ही कीर्तन करता है, बोलता है। अब बोलता भी है तो ऐसा तो है नहीं कि हम इस संसार में रह रहे हैं तो हमेशा भगवान की बातें करते रहे। दिस इज तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम भौतिक जीवन में सब रह रहे हैं तो हमें दूसरी बातें भी बोलनी रह रही। इस दर यहाँ पे इसका प्रभुपाद जी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि बोलना है पर दिमाग में यही सोचना है कि हमें एक्चुअली, कहते हैं ना कि जैसे हमें अपना संग, जो अच्छे लोग हैं वैष्णव, उनसे तो संग लेना है, और जो अवैष्णव है उनको संग देना है। तो ट्राई करना है कि हम चुप, कहते हैं ना साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच। कई बार चुप रह के भी आप बहुत कुछ बोल सकते हो। तो बोलने का मतलब है कि जहाँ पे चुप रह सके वहां पे आप चुप रहिए। कृष्ण भावना में मतलब आप भगवान से रिलेटेड बातें नहीं कर सकते क्योंकि भौतिक संसार है,
बट आपके दिमाग में हमेशा अच्छा ही रहे। क्योंकि कृष्ण भावनामत का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा कृष्ण 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 ये बोलते रहो। इसका मतलब ये है कि जो भगवान की क्वालिटीज कहते हैं ना, भगवान के गुण, नाम, रूप, ये सब सेम ही होते हैं। तो वो जो भगवान के इतने गुण हैं, आप फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने कुछ बुरा कहा, तो उस टाइम भगवान होते तो कैसे करते? जैसे भगवान के साथ तो कितना कुछ शिशुपाल ने भी करा, फिर भी भगवान ने उसे मोक्ष दिया। अब यहाँ तक जितने इतने राक्षस थे, कहते हैं ना वृंदावन धाम में मरते हो तो आपको मोक्ष मिलता है, भगवान का धाम मिलता है। तो जो सारे राक्षस है उनको सबको भगवान ने वृंदावन में बुलाया और सबको मोक्ष दिया। तो मतलब भगवान का गुण क्या है? सबको क्षमा करना, ऐसे भगवान के सब गुण हैं। तो आप मतलब है इसका कि आप इस संसार में रहते हुए भी आप जो आचरण करते हो वो भी एक तरह से बोलना ही हुआ। आप किस चीज पे कैसे रिएक्ट कर रहे हो तो वो भी एक बोलना हुआ। चुप रहने, कहीं पे भी हमें बोलना नहीं है, चुप रह गए, टॉलरेंट हो गए, तो वो भी एक तरह से बोलना हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको? ठीक है। तो बोलना मतलब ये नहीं है कि हमें चुप रहना है, हमेशा सिर्फ कृष्ण कृष्ण ऐसे ही बोलना है। इसका मतलब है कि हमें कैसे अपना आचरण रखना है, कैसे हमें बोलना है। तो कैसे स्थिति में आप कैसे देखते हो, हर स्थिति को भगवान की कृपा समझते हो, वो भी बोलने का पार्ट हुआ। अब एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें। श्री प्रभुपाद जी थे, वो मृत्यु शैया पे थे, तो उनसे थोड़े से चिकित्सक वगैरह मिलने आते थे सब टाइम से। तो उस टाइम पे भी प्रभुपाद अपनी हेल्थ को रिलेटेड नहीं थे, उनका वो जो आते थे चिकित्सक उनसे पूछते थे कि आपका ट्रैवलिंग कैसे रही, आपने का स्थान सब अच्छे से, रहने का स्थान अच्छे से है, आपने प्रसाद पाया नहीं पाया, आप लोग सब ठीक है? वो उल्टा उनसे और पूछते थे कि आप लोग ठीक हो, आप लोग को खाने खाने का अच्छा मिला, प्रसाद मिला, आपको रहने का अच्छा स्थान मिला? तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते, उन्हें पता था मेरे थोड़े टाइम में मृत्यु आने वाली है, पर फिर भी वो स्थिर थे। अब हरिदास ठाकुर है, उनको इतने कोड़े मारे गए थे बीच बाजार के अंदर, इतना उनके ऊपर कष्ट था, पर फिर भी वो जो कोड़े मारने वाले थे वो मार मार के उनको थक गए, पर फिर भी उनके लिए बुरा नहीं निकला। उन्होंने उनको बोला आप लोग मुझे मार मार के थक गए होगे, उन्होंने बोला आप नहीं मरोगे तो हमें ये जो मुस्लिम राजा है ये हमें मार देगा। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं उनके लिए मतलब वो अपने आप को फिर ऐसे उनको पता था कि भाई मेरी क्या कंडीशन है, पर फिर भी वो सम थे कि जो भी हो रहा है वो, आज मैं इस कंडीशन में भी हूँ, तो वो उसके लिए किसी को दोष नहीं दे रहे थे। उस टाइम पे भी वो क्या थे? स्थिर प्रज्ञ थे। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि किस किस के टाइम में क्या क्या कष्ट आता है, पर वो कैसे उस पर रिएक्शन करते हैं, वो उसको कहते हैं बोलना। उस टाइम पे आप कैसा आचरण दिखाते हो उसको कहते हैं बोलना। ठीक है। एक चीज और हुई थी, प्रभुपाद जी का ना, एक बार जब वो अमेरिका गए थे फर्स्ट टाइम, तो वहां पे कहीं पे उनको मंच दिया गया था, तो एक बंगाली था, उन्होंने उनको बहुत अपमान किया था कि आप यहाँ पे ना क्या क्या करने आए हो, क्या मतलब है आप यहाँ पे, ऐसे तो बहुत इंसल्ट करते हैं। तो जब प्रभुपाद जी फिर भी प्रभुपाद जी क्या करते हैं उनको थोड़े दिन बाद वापस जब उनसे मिलते हैं, तो ऐसे नहीं कि उनपे कुछ रीझते हैं करते, तो उनके पास भी शिष्य होते हैं, वो बोलते हैं कि आप इनसे इतने अच्छे से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो बोले कि जो उसने मेरे साथ किया, जो मेरी इंसल्ट की, वो मेरे ही कोई कर्म थे। जो हुआ वो, उसके लिए वो उसको नहीं जिम्मेदार ठहराते। वो सोचते हैं कि ये जो हुआ था, जो उसने मेरी इंसल्ट की, सब कुछ हुआ वो मेरे ही कोई कर्मों के कारण हुआ था। तो ये एक्चुअली आचरण होता है, ये जब हम बड़े वैष्णव होते हैं, इनसे सब सीखते हैं कि किस टाइम पे हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो इन सब एग्जाम्पल से हमें समझ सकते हैं कि स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति हर चीज में, चाहे उसके साथ कैसा भी हो, हर चीज को कृपा मानता है और उसको कैसे बोलता है, उसको कैसे डील करता है, दैट इज स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति। ठीक है। अब हम आते हैं, एक और है अब इसमें, जो एक तो हो गया त्रय तापों के होने पर भी मन से विचलित नहीं होता, सुख में प्रसन्न नहीं होता, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त। इसका मतलब है कि आसक्ति, एक एग्जाम्पल है इसमें, महाराज रंती देव, या आप लोगों ने भागवतम में सुना होगा किसी कथा वगैरह में भी। जो रंती देव थे, शॉर्ट में बताती हूँ, उनको बहुत राजा थे, पर उनका एक टाइम आया था कि उनको सब कुछ छोड़ना पड़ा था। तो उन्होंने सब कुछ भिक्षा वगैरह भी सब करते थे, पर उनको एक टाइम ऐसा हुआ कि 48 डेज हो गए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। उनके घर, उनके पास कुछ होता भी था तो जो भी एज उनका नियम था कि जो उनके घर पे भिक्षा मांगने आता था वो उसको पहले खिलाते थे और बाद में खाते थे।
इस कंडीशन में भी। तो एक बार उनसे कुछ मांगने आया था, तो उन्होंने अपने उनकी वाइफ ने भी जिनको खाना था वो भी सब दे दिया था। ऐसे ऐसे करके उनकी ऐसी कंडीशन आई थी। तो उस टाइम पे भी एक, जब वो और कुछ नहीं था उनके पास, पानी था, तो वो भी जब वो पी रहे थे तो उस टाइम पे भी एक चांडाल और एक कुत्तों को लेके आया था जल मांगने, तो वो भी उन्होंने उसको दे दिया था। और बाद में जब वो, एक्चुअली आगे की स्टोरी है कि ये सब कौन थे, देव थे सब, उनकी परीक्षा लेने आए थे। पर उस टाइम पे उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, उन्होंने उनके जो हिस्से में थोड़ा सा पानी था, थोड़ा सा जो फूड था, इतने टाइम बाद उन्हें मिला, वो भी उन्होंने दान दे दिया, हालांकि वो सब देव उनकी परीक्षा लेने आए। पर किस टाइम पे कौन इंसान कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसा आचरण दिखा रहा है, उसको बोलना कहते हैं। ठीक है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो जो कृष्ण भावनात्म व्यक्ति होता है वो अवसरों पे मौन रहता है, जिसमें कृष्ण के अतिरिक्त अन्य बातें करनी पड़ेगी। तो इसका यहाँ पे है ना श्लोक, दुखेशु नुद्विग्न गमना, इसका मतलब है कि जो कृष्ण भावना व्यक्ति है दुखों के समय उद्विग्न नहीं होता, मतलब विचलित नहीं होता। और सुखेशु विगत स्पृह, श्लोक में है ना फर्स्ट ही फर्स्ट लाइन, दुख के समय वो उद्विग्न नहीं होता, और सुखेशु विगत स्पृह मतलब सुख के टाइम पर वो उससे आसक्त नहीं होता। ठीक है, तो आसक्त का मतलब समझ आया यहाँ पे। अब है मुनि, है ना, स्थित बुद्धि मुनि उच्यते। तो मुनि का यहाँ पे मतलब है, मुनि का अर्थ यही है कि ऐसे अवसरों पे जहां अपने सुख तथा दुख या अन्यों के प्रति राग भय तथा क्रोध की चर्चा होती है, वहां पर वह मौन रहता है। ठीक है, समझ आया इसका मतलब सबको, कि जहाँ पे कोई चर्चाएं चल रही है, इसकी बुराई चल रही है, किसी के प्रति राग चल रहा है कि ये ऐसा है वो वैसा है, उसके प्रति क्रोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे वो जो व्यक्ति है चुप रहता है, मौन रखता है, तथा कृष्ण की चर्चा के अवसर पर प्राप्त होने पर हजारों मुखों से कृष्ण का गुणगान करता है। ऐसे व्यक्ति को मुनि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज भी हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल श्रीवास भी हो सकते हैं। मैंने आपको शायद पहले भी स्टोरी सुनाई है। श्रीवास से, जैसे हम जो कहते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, तो श्रीवास कौन है, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है। तो उनके घर पे क्या हुआ था, हमेशा भगवान कीर्तन करते थे रात को। तो आप लोग ने जो मायापुर गए होंगे तो श्रीवास आंगन में सब गए होंगे ना, कौन कौन गए मायापुर, श्रीवास आंगन में गए सब जने। तो श्रीवास आंगन में हमेशा भगवान कीर्तन करते थे। हालांकि उसकी बहुत सारी स्टोरीज है, बट एक ये है कि उनके जो पुत्र थे उनकी डेथ हो गई थी, और उस टाइम पे बाहर कीर्तन चल रहा था, तो जो घर की लेडीज थी वो रोने लग गई थी। तो श्रीवास जब अंदर आए तो हालांकि उनका भी पुत्र था, उसकी भी डेथ हो गई, पर उसने डांट दिया कि अगर तुम लोग रोए चिल्लाए तो मैं अपने प्राण दे दूंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अभी बाहर महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, तो सब जने चुप रहो। तो जब ये कीर्तन ओवर हो जाएगा, उनकी नहीं तो कीर्तन में विघ्न पड़ जाएगा। तो ये स्थिर प्रज्ञ का यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है कि वो जहाँ भगवान का गुणगान होता है वहाँ ज्यादा बोलता है, और जहाँ उसके पर कोई चीज आती है वो उसको सहन कर जाता है, और जहाँ भगवान से रिलेटेड चीजें होती है वहां पे वो शेर जैसे दहाड़ते। जैसे हनुमान जी थे, वो हालांकि बहुत शांत थे, पर जब रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तो वहां पे वो एकदम अपनी पूंछ में भी आग लगा के पूरी लंका को जला के आ गए थे। तो यहाँ पे उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया था। प्रहलाद महाराज थे, वो ऐसी सिचुएशन में रह रहे थे हिरण्यकशिपु के यहाँ पे। मतलब इट्स वेरी टफ। कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी है कि कोई कहता है मैं भक्ति नहीं कर सकता, मेरे आज ये प्रॉब्लम है, आज मेरे वो प्रॉब्लम है। तो एक लेक्चर में था कि आपके क्या पिता प्रहलाद महाराज जैसे हैं, उनकी तो क्या कंडीशन थी, सब टाइम पे वो सिर्फ असुरों के बीच में घिरे हुए थे। उस टाइम पे भी उन्होंने ऐसी भक्ति करी कि भगवान को नीचे आके उतरना पड़ा उनके लिए, नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। तो कोई भी सिचुएशन हमारे लिए इतनी नहीं। अब जैसे विभीषण थे, वो कहाँ रह रहे थे, ऐसे सिर्फ असुरों के बीच में रह रहे थे, सिर्फ एक वो ही थे जो भक्त थे, बाकी सब असुर थे। तो कहते हैं कि हमारी कंडीशन विभीषण जैसी, हमारी कंडीशन प्रहलाद महाराज जैसी नहीं है कि हम लोग भक्ति छोड़ दें। तो भक्ति को हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ ये हो गया, वो हमारे मन में कितनी इच्छा है, हम लोग कितना चाहते हैं, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। तो प्रहलाद महाराज की ऐसी सिचुएशन थी, फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। तो ऐसे लोगों को मुनि और स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति कहा जाता है। अब जो आगे के क्वेश्चन है कि वो कैसे बोलता है, क्या था,
एक्चुअली हमारा हो गया कि उसकी परिभाषा क्या है, अब वो कैसे बोलता है, अब कैसे बैठता है और कैसे चलता है। ये जो बाकी के सारे श्लोक हैं 58 to 63, ये तो है थर्ड क्वेश्चन का आंसर कि वो कैसे बैठता है। फिर है 64 to 72 है कि वो कैसे चलता है। तो ये हम बाकी की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो 2 क्वेश्चंस के आंसर्स हमें इन 2 श्लोकों में मिले। तो बाकी के हैं वो थोड़े डिटेल्ड है और ज़्यादा है उसमें, तो वो हम थोड़े अच्छे से बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारा ये सत्र यहाँ पे समाप्त होता है। बट 1 मिनट। हाँ, तो अब हम सोचे भाई रोज भगवत गीता पढ़ रहे हैं, मैं आपको यूँ रिवीजन के में बता रही हूँ हम क्यों भगवत गीता पढ़ रहे हैं। मेरे को एक बहुत अच्छा एक मैं लेक्चर सुन रही थी, तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में शेयर करती हूँ। एक्चुअली शुरू में शायद मैंने आपको बताया था ना कि भाई भगवत गीता का महात्म्य क्या है। पद्म पुराण में शिव जी ने पार्वती जी को ये सब बताया था। मैंने जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको उसका महात्म्य बताया था कि क्या इसका स्टोरी है। तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा रिवीजन करती हूँ सेकंड चैप्टर का, तो थर्ड चैप्टर का, सबका ऐसे ऐसे रेफरेंस है कि इस चैप्टर को पढ़ने से क्या होता है, उस चैप्टर को पढ़ने से क्या होता है। तो ऐसे ही पूरी भगवत गीता का क्या महात्म्य है। तो जो विष्णु भगवान है वो अपने मजे से लेटे हुए होते हैं, तो पार्वती जी सॉरी लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही होती हैं। ये कौन बता रहा है, शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं। तो जब पैर दबा रही होती है तो थोड़ा सा लेडीज के मन में आता है मेरा पति तो सो ही रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा, कैसे काम चलेगा, कैसे ये सब हो रहा है। तो ऐसे ही उनके मन में ध्यान आया कि भाई आप तो लेटे हुए हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, कैसे पूरा संसार चलेगा, कैसे सब कुछ होगा। तो भगवान बोलते हैं लक्ष्मी जी आप इतनी अब वो क्या बोलते हैं बहुत सुंदर है, मैं आपको सुनाती हूँ। नाहम सुमुखी निद्रालु निज महेश्वरम वपुः दृशातत्वानुवर्तन्ति अन्यान पश्याम्य तनि मग्न्या। मेरे को अच्छे से बोलने नहीं आता, सॉरी। तो ये पद्म पुराण के श्लोक है, बहुत सुंदर है। मैं आपको उसका बताती हूँ। ना हम सु मतलब मैं सो नहीं रहा हूँ, सूर्यमुखी किसको बोल रहे हैं, लक्ष्मी जी को बोल रहे हैं कि मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेटा हुआ हूँ और मेरे दिमाग में मग्न हूँ। मैं किस में मग्न हूँ, भगवत गीता के श्लोकों में मग्न हूँ। जो भगवत गीता का ज्ञान है वो क्या है, भगवान का उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट मतलब है ना झूठा, तो भगवान के मुंह से ही निकला ये, तो ये भगवान का उच्चिष्ट है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं भगवत गीता के ज्ञान में लिप्त हूँ। तो ये जो पूरा संसार चल रहा है, मैं सोते सोते भी उनका ध्यान करता हूँ। तो उनको सिर्फ सोचने से, उस भगवत गीता के ज्ञान को जो मैंने बोला है उसको सोचने से ये मैं सारी सृष्टि चला रहा हूँ। तो सारी सृष्टि भगवान कैसे चला रहे हैं, सिर्फ चिंतन से। किसके चिंतन से, भगवत गीता के चिंतन। तो इससे हमें सीखने के लिए है कि भगवान जो स्वयं भगवान है वो भगवत गीता की जो उन्होंने बोला उसी के चिंतन से पूरे संसार को चला रहे हैं। तो भगवत गीता के श्लोकों में कितना दम है। भगवान बोलते हैं कि ये जो शुरू के 5 श्लोक है, हालांकि मैंने आप लोगों को बता रखा था, शुरू के जो 5 श्लोक है वो क्या है, मेरे सर हैं। और माय 10 आर्म्स आर द फॉलोइंग 10। अब बाकी के जो 10 चैप्टर है, आगे के 10 वो क्या है, मेरी भुजाएं हैं। और मेरा जो स्टमक है, पेट, वो क्या है, 16th चैप्टर, 16वां चैप्टर। और मेरे जो लास्ट के 2 चैप्टर हैं 16 और 17 और 18, वो क्या है, मेरे पैर है। तो भगवत गीता क्या है, एक्चुअली पूरा भगवान का रूप भी है। और क्या है, उसका चिंतन करने से भगवान भी सारी सृष्टि को चलाते हैं। तो हम सोचे ना भैया हम भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं। तो यू एक्चुअली श्लोक लेक्चर था, तो उसमें था कि हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हम भगवत गीता का चिंतन कर पा रहे हैं। आज बहुत इजी नहीं है, अपन बाहर जाते हैं, अपन किसी को बोलो, अब जैसे कॉन्टेस्ट ही चल रहा है, किसी को बोला पार्टिसिपेट करो, पढ़ो, तो नहीं पढ़ना चाहते। तो कहते ना कि आप कथा में बैठे हो, तो ये हम भगवान हमसे कैसे खुश है, कैसे पता पड़ता है कि आप किसी दिन वो कथा सुन पाओ, किसी दिन आप जपा कर पाओ। आप भगवान कब खुश होते हैं, जब आप कथा में बैठे हो, तो मतलब भगवान आपसे बहुत खुश है। मैंने सुना है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर हम भगवत गीता क्लास में या किसी भी क्लास में बैठते हैं, कोई अटेंड करते हैं ऐसी स्पिरिचुअल क्लासेस, तो उस टाइम पे समझो भगवान हमसे खुश हैं, तभी हम अटेंड। जरूरी तो ना कि हमारी क्लास अटेंड कर पाए या हर कुछ कर पाए। तो जिस टाइम भगवान की कृपा होती है या खुश होते हैं हमसे, तभी हम वो
कर पाते। तो ये मैंने थोड़ा-सा सुना था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम अगर भगवद गीता डिस्कस कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो दैट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब भगवान हमसे खुश है। ये थी। चलो, वन मोर थिंग, मोक्षदा एकादशी आ रही, हाँ, मैंने ग्रुप में आप लोग को एक भेजा है फॉर्म, पिक्चर, तो आप लोग प्लीज अपने रिलेटिव सबको बोलिए ना कि उसमें पार्टिसिपेट करें। बहुत इजी है, बहुत अच्छा, उसका सब प्राइस वगैरह अट्रैक्टिव सब कुछ, बस फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू बेसिस पे, और उनका ऑनलाइन ही उनका एग्जाम होगा। तो माता जी, जैसे आपके पोते वगैरह हैं, इन लोग के लिए बहुत अच्छा है, अभी 15 जैन के बाद होगा, अच्छा खासा अभी 1 महीना है, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के बेसिस पे ही क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। इस बहाने बच्चे भगवत गीता पढ़ेंगे, या आप, जरूरी है बच्चे बड़े भी सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम डिवोटीज नहीं कर सकते, जो नए लोग हैं अपने ही रिलेटिव्स वगैरह, तो वो लोग इसमें पार्टिसिपेट आप करवाइए उनको, इतना इतना हमारा सर्किल होता है फ्रेंड्स वगैरह, तो आप लोग बोलिए सबको, तो वो फॉर्म भर सकते हैं, और उनको बोलिए सबको पार्टिसिपेट करें, बहुत इजी, इस बहाने सब भगवत गीता पढ़ेंगे, एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर है ही जो हम देख रहे हैं, गीता का सार, सारा का सारा निचोड़ है इसमें, तो आप जितना हो सके इसको सबको बोलिए और इसमें पार्टिसिपेट करवाइए, है ना। तो अब किसी को फिर भी कुछ नहीं समझ आ रहा हो फॉर्म से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या उसमें एक नंबर है अजय गौरांग प्रभु जी का, आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। आज की क्लास से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न या कुछ और, तो आप पूछ सकते हैं। सबको समझ आ गया ना, मतलब? ठीक है। अब ठीक है, मैं फिर पूछूं आप लोगों से प्रश्न? हाँ माता जी, एक सेकेंड। मतलब मेन यही है ना कि अपनी इच्छाओं को अपन को कंट्रोल करना है। हाँ, वही, अब जैसे अजामिल वाला केस था, तो उसमें भी उसके पास भी था सब कुछ। अब एक माता जी, जो अभी जब से हम जनरली देखते हैं, ये जो महाराज वगैरह का छोटी छोटी लाइन, इतने इतनी छोटी एज में ये लोग, उन्होंने सबने घर त्याग दिया, इनके पास भी बहुत कुछ ऑप्शन था, सब कुछ था। आज वो कई कई तो इतनी बड़ी बड़ी फैमिली से थे, तो उनके पास सब कुछ था, बट स्टिल उन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु को फॉलो किया। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे किया, तो उसके उन्होंने अनुगम करना, उन्होंने प्रभुपाद जी का अनुगमन करा। उनके ऊपर क्या था, सबसे बड़ी चीज एसोसिएशन था, प्रभुपाद का साथ था, इसलिए वो ये सब कर पाए। तो और अजामिल ने भी ये सब पढ़ा था, पर उस टाइम पे क्या था, उसके पास एसोसिएशन नहीं था, और वो उसका दिमाग थोड़ा भटक गया, बट स्टिल उसके अच्छे कर्म किए हुए थे, इसलिए उसको बाद में उसका रिजल्ट भी मिला। तो इस कथा से हमें ये दो चीज सीखने को मिलती है कि जो हम एक्टिविटीज करते भी हैं, तो उसका रिजल्ट हमें जरूर अच्छा मिलता ही है, और एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसोसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट। और है ना, चॉइस जरूर आएगी आप पे, जैसे महाराज जी ने भी कहा था ना कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दिया, तो अब तुम्हें मैं पानी तक भी लिया, अब जैसे आप घोड़ा है, उसको पानी तक भी लिया, पर पीना नहीं पीना वो आपकी चॉइस है। तो है सब कुछ, पर चॉइस करना नहीं। अब जैसे भगवत गीता तो शुरू से सबके पास सब कुछ है, पर कौन इसे पढ़ना चाहता है, कौन नहीं पढ़ना चाहता, और कौन क्या रास्ता अपनाना चाहता है, वो अपनी चॉइस होती है, अपनी चॉइस। हाँ जी। थैंक यू माता जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माता जी। और किसी का कोई प्रश्न? हो गया टाइम? है 5 मिनट है। मैं और दिमाग खाती हूँ आप लोगों का। किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा लगता है माता जी, आप टाइम दे रहे हो हमें, ये आपकी बहुत अरे बस बहुत करो, बहुत बस करो, बस करो अम्मा, बस करो। हमें माता टाइम जी दे। आ गए आप उदयपुर? हाँ, उदयपुर आ गई माता जी, कल शाम को। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हालांकि मेरे को वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था माता जी, धूप आती, यहाँ घर में धूप नहीं आती, ठंड लगती रहती है, यहाँ पे बहुत ठंड लगती है। बाकी सबकी ठीक है? कमला माता जी आपकी तबीयत ठीक है? बढ़िया। शारदा माता जी बढ़िया। किरण माता जी आ गई है तो उदयपुर वापस लंबी छुट्टी के बाद। सीमा माता जी बिजी। कविता माता जी तो बढ़िया अपनी एनिवर्सरी मना रही है आज तक, है ना। कौन सी है कविता माता जी, मुझे पता ही नहीं है कौन सी बनी है। मैं रुको माता जी को फोकस करती हूँ। अब दिखी? नहीं देखी। नहीं दिख रही, पता नहीं कैसे करते हैं यार, मुझे तो नहीं पता। रुको, शेयर स्क्रीन, मुझे नहीं आता माता जी इनको फोकस करना। कोई बात नहीं। खुशी माता जी की फोटो डालेंगे कल। माता जी आपकी फोटो डाल देना माता जी को सेलिब्रेशन की। नहीं नहीं, अच्छा है, हमें सबको विश करना चाहिए, विश करने से हमें उनके भी जो अच्छे गुण होते हैं वो हम में आते हैं,
हमें ये नहीं सोचना चाहिए। और ये बहुत मैंने सुना था एक बार लेक्चर में कि हमेशा हमें दूसरों को गुणगान करना चाहिए। करते हैं तो उनके जो अच्छे गुण है वो हमारे में आते हैं, उनको विश भी करते हैं तो भी उनके अच्छी क्वालिटीज हम में आती है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, किसी का भी कोई ओकेजन कुछ होता है तो हमें सबको विश करना चाहिए, उनको भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। और यही तो एक्चुअली कम्युनिटी है, यही तो हमारा और सर्कल है। यही है, बिल्कुल सही बात है माता ठीक है, चलिए सबको प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च जी। पतितानां पावनेभ्यो पावेनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। अनंत नमः। कोटि वैष्णव की जय। वंद की सब लोग जय। भगवत गीता जरूर पढ़िए, जितना हो सके वितरण करिए। कोई किसी में किसी को देना चाहता है, डोनेट करना चाहता है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बट हाँ, पार्टिसिपेट सबको जरूर करवाइए। बहुत अच्छा स्कीम निकली है, बहुत अच्छा है, फर्स्ट टाइम अपने उदयपुर में। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए कि एटलीस्ट इसमें पार्टिसिपेट करें वो लोग। ठीक है। बड़े भी कर सकते हैं क्या माता जी? हाँ हाँ, बड़े भी कर सकते हैं, इसमें एज लिमिट नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर अपन नहीं, डिवोटीज नहीं कर सकते, जो पहले अच्छा से जुड़े हुए हैं। नए लोगों को हमें जोड़ना है इसमें। हमारा बेस बेस यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता में जुड़े, इसलिए फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही रखा है, ताकि उन लोग के लिए इजी भी रहे। टाइम भी अभी काफी है तो वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, और एमसीक्यू बेसिस पे रहेगा। माता जी और कुछ नहीं तो इस बहाने थोड़ा बहुत भगवत गीता पढ़ेंगे लोग। पढ़ेंगे, सही बात है माता जी, हम्म। सही बात है। ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।